एक बार की बात है, एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। ज्योतिषी ने एक बार भविष्यवाणी की कि इस बार इस गांव में लगभग 12 वर्षों तक बरसात नहीं होगी। गांव के सभी लोग चिंतित रहने लगे, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो गांव में अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी। हालात ऐसे बन गए कि गांव के सभी लोग गांव छोड़ कर जाने लगे। धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली होने लगा। गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले जा चुके थे। गांव में केवल एक ही किसान परिवार बचा था। अब उस किसान के बच्चे और उसकी पत्नी भी जिद करने लगे कि हम भी कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं जहां पर बाकी लोग जा चुके हैं। पर किसान ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी गांव में रहेंगे और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वर्षा ऋतु का समय आया, किसान अपने बैल और हल को लेकर के अपने खेतों पर जाता और पूरे दिन भर खेत में हल चलाता रहता। उसे इस बात का पता भी था कि इस वर्ष बरसात नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिष ने 12 वर्ष तक बरसात नहीं होने की भविष्यवाणी की है। किंतु किसान ये काम हर दिन करता रहता। किसान को अपने खेतों में हल चलाते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। एक दिन अचानक आसमान में बादलों का एक समूह आया और किसान से बात करने लगा कि आपको पता है, ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है कि अब से 12 वर्ष तक आपके गांव में बरसात नहीं होगी। फिर आप अपने खेतों में हल क्यों चला रहे? फसल कहाँ से होगी? आप क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हैं? तब किसान ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बरसात अब होगी, 1 वर्ष बाद होगी या 12 वर्ष बाद होगी। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यदि मैं अपने खेत में हल नहीं चलाऊँगा तो 12 वर्षों के बाद मैं हल चलाना भूल जाऊँगा। इसीलिए मैं अपनी हल चलाने की जो कला है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए बार बार हर दिन मैं अपने खेतों में हल चलाकर अपनी उस आदत को बनाए रखना चाहता हूँ। किसान की बात जब उन बादलों ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा कि हम 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक नहीं बरसेंगे तो हम भी बरसना नहीं भूल जाएंगे। अचानक क्या होता है कि बादल झमाझम बरसने लगे, बहुत अच्छी बरसात होने लगी। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान ने अपने खेतों में फसल के बीज बोए और कुछ समय के बाद किसान ने अपने खेतों से बहुत अच्छी फसल प्राप्त की। साथियों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर हम दूसरों के कहने से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, मेहनत से जी चुराने लगते हैं। किंतु यदि हम दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत करें तो अवश्य हमें फल मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए और मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए।